हेलो दोस्तों, नेहा के प्यारी कहानियों चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक नई कहानी लेके। आइए चलते हैं। कहानी का शीर्षक है पहली रात मोहब्बत की। उस रात मैं और अनुराग शादी की पार्टी में गए थे। वहाँ हमने जमकर डांस किया था। पार्टी में आए हुए मेहमानों के साथ मैं जमकर नाची थी। अनुराग की कामयाबी का जो नशा मुझ पे चढ़ा था, उसे उतारने का यह तरीका मुझे खूब भाया था कि मैंने जमकर डांस किया था। फिर हमने पार्टी का बढ़िया खाना डट कर खाया था। मैं बहुत थक चुकी थी और अनुराग के साथ पैदल ही अपने घर की तरफ चली जा रही थी। अनुराग के साथ रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर चलते हुए मेरा दिल जोर जोर से फिर से मचल रहा था, जिसे मैं मचलने दे रही थी। यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तब मैंने अनुराग से पूछा था, अनुराग, क्या तूने वह पैंट शर्ट खरीद लिया जिसके लिए मैंने तुझे रुपए दिए थे? अनुराग, नहीं मैडम, परीक्षा की तैयारी में बाजार जाने की फुर्सत ही नहीं मिली। अब तो फुर्सत है ना, अब खरीद लेना। सुनकर अनुराग कुछ नहीं बोला और चुपचाप चलता रहा। मैं फिर बोली, अनुराग, आज मैं तेरे मुंह से फिर वही सुनना चाहती हूँ कि अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो तू उससे अपने बर्थडे पे क्या गिफ्ट मांगता? अनुराग कुछ क्षण ऐसे ही चलता रहा, फिर खुद ही बोला, मैं उससे कहता कि मेरे गाल पर एक किस कर दे। अगर वो ऐसा कर देती तो? अनुराग, तो मैं उससे कहता कि अब मेरे दूसरे गाल पर भी किस कर दे। अगर वो ऐसा भी कर देती तो? अनुराग, तो मैं उससे कहता कि मेरे होठों पर भी एक किस कर दे। अगर वो ऐसा भी कर देती तो? अनुराग थोड़ा शर्मा कर। तो मेरी ख्वाहिश बढ़ती ही जाती और मैं उससे कहता कि मेरी गोद में बैठकर मुझे अपने होठों से पिला दे। अनुराग की यह मासूम और प्यारी सी ख्वाहिश सुनकर मेरा दिल जोर से मचलने लगा और जज्बातों को छिपाने के लिए मैं जोर से हंसने लगी और हंसी को कंट्रोल करके मैंने कहा, कब तक? अनुराग कुछ विचार करके बोला, जब तक मैं चाहूँ, रात से सुबह तक, सुबह से रात तक। इससे तुझे क्या मिलेगा? अनुराग, जिंदगी की सबसे ज़्यादा खुशी। और तेरी गर्लफ्रेंड को क्या मिलेगा? अनुराग, मेरी खुशी उसकी अपनी खुशी होगी। वो अपनी खुशी के लिए ही ऐसा करेगी। अगर सच में ही मुझे प्यार करने वाली होगी तो मेरी खुशी ही उसकी अपनी खुशी होगी और जिसे वो मेरे साथ जीकर महसूस करेगी। अनुराग, आज मुझे अपना प्रेम दर्शन बतला रहा था, जिसे मैं हैरान होकर सुनने लगी थी। मैंने तर्क करने के लिए उससे फिर पूछा, तुझे खुशी देने के बदले में वो कुछ तो तुझसे चाहेगी या किसी तरह की उम्मीद तो करेगी? अनुराग, नहीं, वह मुझसे कुछ नहीं चाहेगी। बिना किसी स्वार्थ के वह मुझसे प्रेम करेगी। अनुराग, कोई लड़की तुझसे ऐसा प्यार क्यों करेगी? ऐसी क्या खासियत है तुझ में? अनुराग, खासियत? खासियत तो उस सामान की देखी जाती है मैडम, जो बाजार में बिकता है। मैं कोई सामान थोड़े ही हूँ। मैं तो एक इंसान हूँ जिसे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। अगर ज़िंदगी में प्यार मिले तो ऐसा ही मिले, नहीं तो ना मिले। अनुराग फिर से बोला, मैं तो प्यार इसी को समझता हूँ कि यदि किसी को खुशी देकर तुम्हें भी आनंद और खुशी का अनुभव होता है तो वह एहसास ही प्यार होता है। अनुराग ने प्रेम की जो परिभाषा दी, मैं उसे सुनकर हैरान हो गई, किंतु मैंने उससे फिर तर्क करना चाहा और मैं बोली, लेकिन बिना किसी मकसद के या बिना किसी अंजाम की परवाह किए कोई ऐसा प्यार कैसे कर सकता है? अनुराग, अनुराग, प्यार का मकसद प्यार ही होता है मैडम, और प्यार का अंजाम भी प्यार ही होता है। प्यार का अलावा और कुछ नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि ऐसा प्यार तो सिर्फ किसी दर्शन शास्त्र में ही मिल सकता है, व्यावहारिक रूप में नहीं। लेकिन यह क्या? मैं क्यों इतने दिनों से इस अनुराग के पीछे पीछे घूम रही हूँ?
क्यों मैं इसे घंटों तक बैठकर पढ़ाती हूँ, क्यों मैं इसे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। मेरे पढ़ाने से अनुराग IPS की मुख्य परीक्षा पास कर गया। इसकी जितनी खुशी उसे है, उससे ज़्यादा खुशी मुझे क्यों हो रही है। इन सब के पीछे मेरा क्या स्वार्थ है? इस सब के बदले में मुझे इस अनुराग से क्या हासिल होने वाला है? मैं अनुराग से क्या चाहती हूँ? कुछ भी नहीं। क्या ये वैसा प्यार नहीं है जैसा अनुराग चाहता है? हाँ, यह वही है। यह सोचते ही मेरा दिल जोर से मचल गया और मुँह सूख गया। लेकिन मैं उसके इस प्रेम के दर्शन को झूठ मूठ का मजाक सा बनाती हुई बोली, मूर्ख कहीं का। यह सुनकर वह मुस्कुराया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैं फिर बोली, काश मैं तेरी गर्लफ्रेंड होती। अनुराग। यह सुनकर भी वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप नीचे की तरफ देखकर सड़क पर चलता रहा। मैं फिर बोली, मैं एक ऐसे लड़के की गर्लफ्रेंड बनना हमेशा पसंद करती थी जो अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुकाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और बिना किसी सपोर्ट के सारी बाधाएं पार करके अपनी मंजिल हासिल करता है। यह सुनकर भी वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप चलता रहा। फिर मैं बोली, मैं तेरी कामयाबी में बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर तेरी कामयाबी में मैं तेरी गर्लफ्रेंड भी होती तो और भी ज़्यादा खुश होती। यह कहकर मेरा दिल पूरा मचल गया और मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल मेरे सीने से उछलकर गले में आ गया। अनुराग, समझ गया, आपका मतलब है यह दिल खुशियाँ मांगे मोर। हाँ, यह दिल खुशियाँ मांगे मोर। अनुराग, जरा रुक और अपनी आंखें बंद कर, तुझे एक गिफ्ट देती हूँ। यह सुनकर वह मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तब मैंने उसके गाल पर एक किस कर दिया। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी तो मैंने उससे कहा, मेरे पति तो मेरे कहने से जज नहीं बन सके, लेकिन मैं तो तेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ ना। यह तो मेरा हक है ना। यह सुनकर वह हैरान हो गया और चुपचाप मेरी शक्ल देखता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपना दूसरा गाल भी मेरे आगे कर दिया। मैंने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दिया तो उसने अपने होठ भी मेरे आगे कर दिए। उसके होठ पर भी एक चुम्बन करके मैं उससे हंसकर बोली, बता तुझे और क्या चाहिए। अनुराग, मेरी ख्वाहिश बढ़ती ही जाती हैं मैडम। मेरा दिल कह रहा है कि मैं तेरी अगली ख्वाहिश भी पूरी कर दूं, लेकिन यहाँ सड़क पर नहीं, मेरे साथ मेरे घर चल। अनुराग कुछ नहीं बोला, चुपचाप मेरे साथ मेरे घर आ गया। उसका हाथ पकड़ के मैं उसे सीधे ऊपर गेस्ट रूम में ले गई और उससे बोली, अनुराग, बताया तो था, 2 बार बता चुका हूँ। नहीं, अगर मैं तेरी गर्लफ्रेंड होती तो तू मुझसे क्या गिफ्ट मांगता। अनुराग, मेरी ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है और मैं आपसे कहता, मेरी गोद में बैठकर मुझे होठों से मधुपान करा दो। यह सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसी और बेड पर उसके सामने बैठ कर कुछ शर्माते हुए बोली, अगर मैं तेरा गर्लफ्रेंड होती तो यह उम्मीद करती कि तू खुद मुझे अपनी गोद में बिठाए। अनुराग मुझे देखकर हैरान हुआ जा रहा था, जबकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो खिसक मुझ तक आए और कुछ प्रतिक्रिया दे। मेरे दिल में थोड़ी शर्म और हया मौजूद थी और थोड़ा डर भी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। अनुराग ने हिम्मत दिखाई और खिसक कर मेरे पास आया।